18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती। अगर तुमने भी ये बात 1000 बार सुनी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जब भी किसी की हाइट कम होती है लोग तुरंत बोल देते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, तेरी हाइट अब नहीं बढ़ेगी। और तो और लोग ये भी बोल देते हैं कि मम्मी पापा की हाइट छोटी है तो तू लंबी कहाँ से होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में हमारी हाइट सिर्फ मम्मी पापा और जेनेटिक्स पर ही डिपेंड करते हैं? नहीं, हमारी हाइट सिर्फ हमारे मम्मी पापा के जीन्स और जेनेटिक्स पर ही डिपेंड नहीं करता। हाँ, जेनेटिक्स भी बहुत मैटर करता है, लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं है। इसके साथ 5 ऐसे पावरफुल और साइंटिफिकली प्रूवन पॉइंट्स हैं जो हाइट बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं उन्हीं 5 पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि जेनेटिक्स कितना मैटर करता है तुम्हारी हाइट के लिए। और बिलीव मी, जब तुम इन पॉइंट्स पर काम करना शुरू कर दोगे ना, तो सिर्फ हाइट ही नहीं बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग सेंस और कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा, जिससे लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम्हारी बातों को इग्नोर करने के बजाय तुमसे बात करना पसंद करेंगे। मैंने इस वीडियो को पूरे रिसर्च करके बनाया है, जिसमें मैंने वो सारे मेन पॉइंट्स कवर किए हैं जो तुम्हारे हाइट बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रेडी हो अपने बेस्ट वर्जन के लिए? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट कर दो यस आई एम रेडी फॉर माई बेस्ट वर्जन। नाउ लेट्स बिगिन। देखो, हमारी हाइट 60 से 70% जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 30 से 40% हमारे अपने कंट्रोल में होता है, और यही 30 से 40% यह डिसाइड करता है कि आपकी हाइट रुकेगी या नेचुरली ग्रो करेगी। पर सवाल ये है कि आखिर हाइट बढ़ती कहाँ से है और वो 30 से 40% को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखो, हमारी हाइट मेनली लॉन्ग बोन्स से बढ़ती है, जिसमें पैरों की बोन्स, आर्म्स की बोन्स और रीढ़ की हड्डी होती है। और इन्हीं बोन्स के एंड पर एक स्पेशल एरिया होता है जिसे ग्रोथ प्लेट्स बोलते हैं, जो कार्टिलेज की एक सॉफ्ट लेयर होती है। और यही वो जगह है जहाँ नई नई हड्डियाँ बनती है और हमारी हाइट बढ़ती है। लेकिन दीदी, आखिर ये ग्रोथ प्लेट्स को काम करने का सिग्नल कौन देता है, और हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि हड्डियों को और लंबा बनाना है? यहीं से उन पॉइंट्स का काम शुरू होता है। पॉइंट नंबर 1, डीप स्लीप। हमारे दिमाग के नीचे एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। और इस ग्रोथ हार्मोन्स का बॉस होता है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। जब HGH हमारे खून में होता है तब यह लीवर को सिग्नल देता है IGF-1 यानी इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 बनाने की। IGF-1 को आप एक तरह से HGH का मैसेंजर समझ लो, जो उनके सारे ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट्स को उनके ऑर्गन तक ले के जाता है। मतलब HGH और IGF-1 मिलकर ग्रोथ प्लेट्स को एक्टिव करते हैं और यही नए बोन्स सेल्स बनाते हैं। जैसे जैसे बोन्स जुड़ते जाते हैं हमारी हाइट बढ़ते जाती है। यानी साफ है, हाइट बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स का अच्छे से रिलीज होना बहुत जरूरी है, जो कि सबसे ज्यादा होता है तब जब हम डीप स्लीप करते हैं। दीदी, डीप स्लीप और स्लीप क्या अलग अलग होते हैं? हम लोग तो डेली सोते हैं। पता है, रात भर मोबाइल चलाकर 4 से 5 घंटे की टूटी फूटी नींद लेते हो। नींद के भी अलग अलग स्टेज होते हैं। इन्हीं में से एक स्टेज होता है डीप स्लीप। डीप स्लीप वो अवस्था है जिसमें हमारी बॉडी सबसे ज्यादा आराम और रिकवरी मोड में होता है। आसान भाषा में समझो कि डीप स्लीप मतलब है इतनी गहरी नींद कि अगर कोई धीरे से आवाज भी लगाए तो आपकी नींद आसानी से ना खुले। इसी दौरान हमारी बॉडी सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स बनाता है, इसीलिए 7 से 9 घंटे की डीप स्लीप तो जरूर लो। अब मुझे ये भी पता है कि तुम्हें डीप स्लीप इम्प्रूव करने के उपाय भी चाहिए, तो सुनो। सबसे पहले सोने का एक फिक्स शेड्यूल बनाओ। सोने के 30 से 40 मिनट पहले स्क्रीन टाइम कम करो और रोजाना फिजिकल एक्टिविटी करो। ये हैबिट आपकी नींद की क्वालिटी इम्प्रूव करेगी। पॉइंट नंबर 2, डाइट। क्योंकि बॉडी को नई बोन सेल्स बनाने के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए। और नई बोन्स सेल्स कब बनेगी? जब HGH अच्छे से रिलीज होगा। और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो बॉडी में HGH प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे प्रोटीन में मौजूद एमिनो एसिड। यह तुम्हारी बहुत मदद करेगा ग्रोथ बढ़ाने में, इसीलिए हाई रिच प्रोटीन मिल्क खाओ, जैसे दूध, दही, पनीर, दाल, अंकुरित चना, मूंग, ओट्स और अंडे।
और इसके साथ साथ मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम पर भी ध्यान देना है। मैग्नीशियम तुम्हारी मसल्स को रिलैक्स करता है और साथ ही साथ नींद की क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है। इसके अच्छे सोर्सेस हैं नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डार्क चॉकलेट्स। जिंक भी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है और HGH प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है। इसके सोर्सेस हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स, मीट्स और एवोकाडो। और कैल्शियम हमारी बोन्स को अंदर से स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाती है और जब बॉडी ग्रोथ फेज में होती है तब प्रॉपरली डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। इसके सोर्सेस हैं दूध, तिल, रागी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और पनीर। यानी सीधी सी बात है कि बाहर का जंक फूड और प्रोसेस फूड खाकर और रात को जागकर तो तुम अपनी हाइट कभी नहीं बढ़ा सकते। पॉइंट नंबर 3, सनलाइट। जब सनलाइट यानी धूप हमारी स्किन पर पड़ती है तो बॉडी विटामिन डी बनाना शुरू करती है। और पता है इस विटामिन डी का काम क्या है? यह डायरेक्ट हड्डियों को लंबा नहीं बनाता बल्कि यह हमारे द्वारा खाए गए कैल्शियम फूड को एब्जॉर्ब करवाता है, उसे बोन्स तक पहुंचाने में मदद करता है जिससे बोन्स मजबूत होते हैं। दीदी पर हाइट तो बोन्स लंबे होने से बढ़ती है ना? हाँ, बोन्स लंबे होने से ही हाइट बढ़ते हैं पर उसके लिए बोन्स को हेल्दी और स्ट्रांग भी तो होना होगा ना, तभी तो बॉडी ग्रोथ प्रोसेस को बेटर सपोर्ट करेगी। इसीलिए सनलाइट को इनडायरेक्टली हाइट ग्रोथ सपोर्ट करने वाला फैक्टर माना जाता है। नहीं समझे? ऐसे समझो, सनलाइट से विटामिन डी मिलता है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है और यह कैल्शियम बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है जिससे ग्रोथ में बेटर सपोर्ट मिलता है और हमारी हाइट इंक्रीज होती है। इसीलिए सुबह की 15 से 20 मिनट की धूप तो जरूर लेनी चाहिए। यह आपकी हाइट के साथ साथ मूड और एनर्जी को भी बेटर रखता है और स्लीप साइकिल को भी सपोर्ट करता है। पॉइंट नंबर 4, एक्सरसाइज प्लस फिजिकल एक्टिविटी। जब हम एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है जिससे बोन्स और ग्रोथ प्लेट्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंचता है और साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो हाइट इंक्रीज में बहुत हेल्प करती है। दीदी एक्सरसाइज तो बहुत है पर मुझे कौन सी करनी है? हमें वैसे एक्सरसाइज करनी है जो हमारे बॉडी को एक्टिव, स्ट्रेच और स्ट्रेच करे, जैसे जंपिंग, स्कीपिंग, रनिंग, साइकिलिंग और हैंगिंग। और फिजिकल एक्टिविटी में स्पोर्ट्स खेल सकते हो, डांस कर सकते हो और घर के छोटे मोटे काम कर सकते हो। इन्हें तुम्हें डेली अराउंड 30 से 60 मिनट करनी है। जरूरी नहीं है कि एक ही बार सब कर लो, पार्ट बाय पार्ट भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे 20 से 30 मिनट जंपिंग, थोड़ी वॉकिंग, काम के बीच थोड़ी स्ट्रेचिंग। सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलर रहना, रोज थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करना बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कंपेयर टू कभी कुछ नहीं करना और कभी बहुत कुछ करना। पॉइंट नंबर 5, पोस्चर। दीदी हाइट तो बोन्स के लॉन्ग होने से बढ़ती है ना, तो इसमें पोस्चर क्या करेगा? हाँ, तुम सही हो, हाइट बोन्स के लंबे होने से ही बढ़ते हैं लेकिन पोस्चर भी बहुत मैटर करता है हाइट प्रेजेंट करने में। सोचो अगर कोई पर्सन झुक कर चलता है, शोल्डर्स नीचे रखता है और हमेशा गर्दन टेढ़ी रखता है तो क्या उसकी एक्चुअल हाइट पता चलेगी? नहीं, वह अपने एग्जैक्ट हाइट से 1 से 2 इंच कम ही लगेगा। तो क्या 1-2 इंच की कोई वैल्यू नहीं है? लेकिन वही पर्सन अगर स्ट्रेट खड़े हो, बैक सीधा रखे और शोल्डर्स प्रॉपरली रखे तो वह इंस्टेंटली टेलर और कॉन्फिडेंट दिखेगा। इसीलिए पोस्चर इम्प्रूव करना भी उतना ही जरूरी है लंबे दिखने के लिए। इसीलिए हमेशा सीधे बैठो, मोबाइल चलाते टाइम ज्यादा मत झुको और चलते टाइम गर्दन सीधी रखो। इससे आपकी नेचुरल हाइट बेटर शो करती है और साथ ही साथ पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होती है। तो ये थी वो 5 पॉइंट जिसे अगर आपने बिना एक दिन भी स्किप किए प्रॉपरली अप्लाई करोगे तो आपकी हाइट नेचुरली इंक्रीज हो जाएगी। और अगर तुम साथ ही साथ खुद का ख्याल भी रखना चाहते हो तो इस सेल्फ केयर वीडियो को देख सकते हो और इसी तरह के रिलेटिव वीडियो के लिए द क्वींस पाथ को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय।